गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है फ्राइडे, इस इंटरेस्टिंग हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और साथ साथ एक नई सीरीज, जुलाई वायदा की सीरीज का पहला कारोबारी सेशन। तो इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है और संकेत बढ़िया है। कल एक्सपायरी अच्छे नोट पे हुई, डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव थे और इंटरेस्टिंगली ओवरनाइट यूएस से क्यूज भी अच्छे हैं। यूएस मार्केट्स में बढ़िया उछाल कल था और डाउ फ्यूचर्स इक्वली स्ट्रांग और अच्छी तेजी के इंडिकेशंस देता हुआ। ऐसे में एशिया बेहतर, हमारा एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट से माइल्डली इन ग्रीन शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। लेकिन नीरज जी समझ लिया जाए पिच कैसी है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। पिच तो मुझे ठीक लग रही है क्योंकि दुनिया भर के बाजार जहां से क्यू ले रहे हैं वो अमेरिका से ले रहे हैं और अमेरिका के बाजार में एक सॉलिड रैली है। अपने भारत के क्यूज इसलिए अच्छे मुझे लग रहे हैं क्योंकि पिछले 5 दिन का आप निफ्टी देखिए अगर, तो रोज़ वो इम्प्रूव होते होते बढ़ता आया है, बावजूद इसके कि बहुत सारे नेगेटिव संकेत आए और एफआई का फिगर आज ही नहीं कई दिन से सेल का था। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में होगी और उसको प्रेम्प्ट करना चाहिए। तो इसीलिए पूरे 10 के 10 बाई रखे हैं, बावजूद इसके कि क्रूड हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मैं उसको इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि जो ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं इस समय ओपनिंग अप के बाद वो उसको सुपरसीड कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि निफ्टी का मूवमेंट देखते हुए जब तक अच्छी तेज़ी बनेगी, इसलिए खरीदारी पर ही पूरा फोकस। पूरा लार्जली खरीदारी पर फोकस है। लार्जली इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि 10 के 10 बाय साइड के आइडियाज हैं, लेकिन शुरुआत कर देता हूं पहले बाय साइड के आइडियाज के साथ। और एक पॉकेट जो शायद आउट परफॉर्म करे वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की पॉकेट हो सकती है। कल भी रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही थी कई सारे बैंक्स में और फाइनेंशियल्स में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, अब ये स्टॉक जो है अच्छे खासे हाई से करेक्ट हुआ, नतीजे बहुत खराब आए थे कुछ दिन पहले जो नंबर्स आए थे, मुझे लगता है अब वो सब डाइजेस्ट हो चुका है। अब फोकस करिए जो प्रमोटर एलआईसी स्टेक बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? 4.5 करोड़ शेयर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे खरीदेगा, यानी कि 40% का स्टेक बढ़ाकर 45% कर रहा है। 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, ये अच्छी खबर। ज्यादा अच्छी खबर कल बाजार बंद होने के बाद ये आई कि ये जो स्टेक बढ़ाया जा रहा है उसका भाव, कल शाम को अपडेट आ गया 514 रुपए 25 पैसे पर शेयर पे एलआईसी ये 5% होल्डिंग बढ़ाएगा। मौजूदा भाव है 457 का। 12-13% प्रीमियम पे प्रमोटर्स यहां पे स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है रडार पे रखेंगे और दिन भी बेहतर है फाइनेंशियल्स के लिए। दूसरा जहां पे प्रमोटर्स ने ऑफलेट खरीदारी करी थी, पर मुझे लगता है स्ट्रीट में मोटा मोटी पता था, इसीलिए न्यूज पे बिकवाली आई, पर अब लग रहा है कि अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। तो हेनिकन ने क्या करा था? 15% स्टेक खरीद लिया था। तो हेनिकन का स्टेक अब बढ़कर 57% से 72%, 73% पे पहुंच गया है यूनाइटेड ब्रेवरीज में। आज डेवलपमेंट से पहले ये स्टॉक में सुबुगाहट आना शुरू हो गई थी, ऑलमोस्ट 1500 तक के हाईज छुए, उसके बाद ये खबर आने के बाद से करेक्ट हो रहा है। आज फ्राइडे है, वीरू का बर्थडे भी है किस्मत से, लेकिन ये सब अपनी जगह। यूनाइटेड ब्रेवरीज अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गया। मुझे नहीं पता कि आज ही ट्रिगर कर जाएगा तेजी, पर मुझे लगता है एक्यूमुलेशन जोन में आ चुका है यूनाइटेड ब्रेवरीज, इसको रडार पर रखेंगे। और क्योंकि प्रमोटर्स की गतिविधि पे नजर डाल रहा था, तो इकलौता और तीसरा जो स्टॉक है वो दरअसल एक सेल कॉल है। वो कंपनी है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या मोमेंटम, क्या रैली पकड़ी है बरसों बाद इस स्टॉक ने। पर आज बिकवाली करने का मन इसीलिए क्योंकि अपडेट कल बाजार बंद होने के बाद आया कि इसके जो प्रमोटर्स हैं जीएमआर इंटरप्राइजेज, पिछले 3 दिन से, कल, परसों और नरसों, इन तीनों ट्रेडिंग सेशंस में प्रमोटर्स ने कुल मिलाकर 1,88,00,000 शेयर्स बेचे जीएमआर इंफ्रा के। तो अच्छी रैली, अच्छे मोमेंटम में प्रमोटर्स ने थोड़ा सा बुकआउट करा। मुझे लगता है आज थोड़ा बिकवाली का प्रेशर हावी होना चाहिए, तो 31 के नीचे सरकने की तैयारी। थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट लेके चल रहा हूं 30-90 का। डाउन साइड खुलेगा तो आप ट्रेल करिएगा ऐसे इसको। ये एक बड़ी समस्या है, जैसे स्टॉक बढ़ता है कुछ लोग बेचने के लिए आ जाते हैं उसमें, लेकिन बहरहाल खरीदारी पे फोकस अपना है। इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक 2 स्टॉक्स रखिएगा। इन्फोसिस मैंने कल भी टीम में रखा था और वो बायबैक वाली खबर आई थी, तो उसके बाद वो स्टॉक कल 3% चला था। उसके बाद हमने देखा कि इसके एडीआर में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है।
तो मुझे लगता है मोमेंटम चेस करना चाहिए। और आईटी शेयरों में तो वैसे ही मजबूती देखने को मिल रही है, तो इन्फोसिस खरीदारी करिए। और आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी थी, ये भी बैंकिंग या फाइनेंशियल की बात भी करते हैं आशीष, तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में भी एक मोमेंटम बनेगा। 650 तक का टारगेट लेते हुए इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। तीसरा स्टॉक है वेस्ट कोस्ट पेपर। पेपर कंपनी है, नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं इसके, और 944 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू दिखाया है, जिसमें 62% की ग्रोथ है। और प्रॉफिट इनका जो है वो 75 करोड़ आया है, जो कि घाटे में थी कंपनी। 3 करोड़ का नुकसान था इनको पिछले क्वार्टर में, और यहाँ से वो सीधे 27 गुना मुनाफा बढ़ा के प्रॉफिट में आ गए। तो मुझे लगता है स्टॉक को रिवॉर्ड मिलेगा। 265 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगले दो स्टॉक जिसका मोमेंटम आप पिछले कई दिनों से हमारे साथ राइड कर रहे हैं, कल भी टीम में मेंशन करा था और पहले आपको याद होगा कई बार मेंशन कर चुका हूं कि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिएगा। कल भी क्या दिन के दौरान स्क्रीन पे तेजी होती नजर आई बीपीएल जैसे काउंटर्स में। मुझे लगता है ये स्टोरीज अभी फेजल आउट नहीं होनी है, ये अच्छा मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो न्यूरेका लिमिटेड, जहां पे कल बताया था कि मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन हो रहे हैं, इसमें खरीदारी बन रही है, स्टॉक को रडार पर रखना है। और इससे पहले भी आपको याद हो न्यूरेका कई बार मेंशन कर चुका हूं, 1770 के साल के हाईज, तो अभी धीरे धीरे उन हाईज को रिविजिट करने की तैयारी कर रहा है। आज के लिए 1690 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करूंगा। तो ये डॉक्टर ट्रस्ट बैंड के नाम से जो डायग्नोस्टिक की चीजें आजकल घरों में आपको नजर आती हैं, इसी कंपनी के बेड़े से आती हैं। दूसरा बीपीएल, कल भी डिटेल में मैंने मेंशन करा था कि बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजीज के कैसे दिन बदल रहे हैं, किस तरह की मार्केट ऑफरिंग्स हैं, कैसे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ स्मार्टली compete कर रहे हैं। और क्योंकि बीपीएल का उस बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजीज में स्टेक है, ये स्टॉक बहुत तगड़ा ट्रैक्शन दिखाएगा। तो वो कल आपने देखा स्क्रीन पे क्या तेजी बनती हुई नजर आई है। मुझे लगता है आज भी इन स्टॉक्स को रडार पर रखेंगे। ये अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजीज के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और हेल्थ केयर सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। बढ़िया मोमेंटम, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आज भी उस मोमेंटम को चेस करने की कोशिश। चलिए, अगले दो स्टॉक्स में मेरे टीटागढ़ वैगन से कल लिया था टीम में, और इस उथल पुथल के बीच भी उस पर 3% का गेन देखने को मिला था, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसमें प्रोमोटर ग्रुप एंटिटी की तरफ से बाइंग की गई थी, और उसी खबर के चलते स्टॉक में तेजी बनी। तो उसी को आज रिपीट करें, 70 का लक्ष्य लीजिए। पांचवा स्टॉक है अशोक लीलैंड। इसके रिजल्ट्स कल देर रात आए और बहुत ही शानदार रिजल्ट आए। 4 तिमाहियों तक लगातार नुकसान करने के बाद बहुत सॉलिड प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। यहाँ पे लॉस था 57 करोड़ का, अब ये 250 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। और ये वॉल्यूम ग्रोथ, ध्यान रखिएगा, गाड़ियाँ तगड़ी बेची हैं इन्होंने, और हर लेवल पे आप देखिए रेवेन्यू में 82% की ग्रोथ है, एबिटा 200% बढ़ के आया है, और मार्जिन 4.7 से बढ़ के 7.6% हुई है। तो लगता है नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, बाजार को पसंद आने चाहिए, और बहुत लंबे समय बाद अशोक लीलैंड की तरफ से इस तरह एक नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को एक बढ़िया प्रदर्शन आज दिखाना चाहिए। 130 के लक्ष्य से इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अब बारी डिपेंडेबल की आशीष। डिपेंडेबल जिसके साथ भरोसा है, और भरोसा बना हुआ है, जैसे मैं मेंशन कर रहा हूं, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स के साथ रडार पर रखिएगा। और सिर्फ यही नहीं, मेरे ख्याल से वापस पावर एंसिलरीज में बहुत तगड़ा उछाल बनना शुरू हो चुका है। इंडोटेक के लिए सबसे अच्छी बात, जो वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, शायद कोई और पावर एंसिलरी नहीं दे रही होगी उसके Q4 के परफॉर्मेंस के बाद। मैंने कल भी मेंशन करा था, 12-13 रुपए का एक क्वार्टर Q4 का EPS जो क्लॉक करा है, और प्योरली इसीलिए कि एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ, प्योरली इसीलिए कि टॉप लाइन पर्कुलेट होकर नीचे आई, और इसीलिए इस तरह का EPS था। मुझे लगता है ये कंफर्ट कंटिन्यू करेगा। इस स्टॉक को राइड करिएगा, मौका मिलेगा तो 190 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने का मन। लेकिन मुझे लग रहा है ये स्टॉक ने जो कल अपने 52 हफ्तों के प्रीवियस हाइज को ब्रीच कर दिया है, ये खुल गई है इसकी अपसाइड तगड़ी तरीके से। 200 के पार जाने की तैयारी होगी, लेकिन वो अपन इतना एग्रेसिव नहीं जाएंगे, 190 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करेंगे। डिपेंडेबल के तौर पे मेरा स्टॉक होगा ONGC, और कच्चे तेल वेल की तो खबरें इसमें है ही हैं। रिजल्ट्स आए कल इसके, कल रिजल्ट का बहुत लेट नाइट रिजल्ट इसके आए, मैं तो रात में बहुत लेट नाइट देखा है इसको। प्रॉफिट इनका 6734 करोड़ आया है, जो कि साल दर साल देखेंगे तो पिछले बार 3000 करोड़ का नुकसान था। ऑब्वियस था कि क्रूड के प्राइसेस लास्ट ईयर बहुत नीचे गए थे, तो उसका नुकसान हुआ इनको। रेवेन्यू जो है 21-22 हज़ार करोड़ का इन्होंने दिखाया, जो फ्लैट है, 3% का शायद स्लाइटली इसमें अप मूव है। लेकिन रियलाइजेशन $58 पे किया है। ये ध्यान रखिएगा कि ये पिछले क्वार्टर का है, जब क्रूड का एवरेज प्राइस 62 था,
तब इन्होंने $58 का रियलाइजेशन किया है, अब क्रूड $76 पे है, तो Q1 का रियलाइजेशन आप सिंपली समझ लीजिए कितना बढ़िया होने वाला है। ये YOY भी इसमें 18% की ग्रोथ थी। गैस प्राइसेस $1.79, इस समय $3.3 इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे हैं, और अभी जब अक्टूबर में रिवीजन होगा तो ज़बरदस्त इसमें गेन होगा। तो मुझे लगता है कि गैस प्राइसेस को मार्केट पहले से डिस्काउंटिंग देने लगेगा, प्रियम्प्ट करेगा, इसलिए करेगा। 44% YOY गैस के प्राइस नीचे, क्योंकि अप्रैल में घटा दिए गए थे, उससे पहले अक्टूबर में घटाए गए थे। तो मुझे लगता है गैस के प्राइसेस पे ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ट्रिगर इसके लिए बनेगा। और डिविडेंड भी इन्होंने 37% का भी दिया, कुल मिला के करीब 72% का डिविडेंड दिया है, और 10 छोटी छोटी डिस्कवरीज इन्होंने की है। तो क्रूड का रियलाइजेशन, क्रूड का कंजम्पशन और गैस प्राइसिंग, ये नेक्स्ट ट्रिगर है, इसलिए मुझे लगता है ONGC के नतीजों में ध्यान रखना चाहिए। 130 का टारगेट, और इसी के साथ छोटा सा ब्रेक से लौट के फ्री हिट और पंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और बीच के दो स्टॉक्स फ्री हिट और पिंच हिटर्स, उसमें एक है जुबिलेंट इनग्रेविया और दूसरा सूर्या रोशनी। दोनों ही स्टॉक में पिछले 2-4 दिनों में प्रमोटर बाइंग देखने को मिली है, इसलिए इनको रखा है। जुबिलेंट इनग्रेविया में 3,85,000 शेयर खरीदे गए हैं, और सूर्या रोशनी में 55,000 शेयर खरीदे गए हैं। तो प्रमोटर बाइंग के चलते मुझे लगता है कि मोमेंटम बना रहना चाहिए। इनग्रेविया में 550 का टारगेट, और सूर्या रोशनी में भी 555 का टारगेट खरीदारी कर सकते हैं। ये कल इतना लेट नाइट आप कर रहे थे? ONGC के रिजल्ट का इंतजार? एक्चुअली दो और बाय कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक तो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, फोकस में रखिए इस स्टॉक को, क्योंकि अब नई बड़ी थी, नया बड़ा फोकस इंडिया इंक का शायद क्लीन एनर्जी की तरफ है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बढ़िया करेगा। प्रमोटर्स का 62% स्टेक, इस देश का पहला और इकलौता सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है, और अब इस स्पेस में एक्शन बढ़ने वाला है। बट ऑब्वियस है 280 के टारगेट्स यहां पर। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स है तो ये ट्रेडिंग वाले प्योरली स्टॉक, अरे जितना इक्वली तेजी से गया था उतना इक्वली स्ट्रॉन्ग नीचे भी आया। 162 के साल के हाईज हैं, लेकिन Q4 के रिजल्ट्स कंफर्ट देंगे अब इस कंसोलिडेशन के बीच में, क्योंकि ये बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर हो गया बढ़िया परफॉर्मेंस का। आय में 40-45% का उछाल Q4 में डिलीवर करा है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह हटा के देखूं जो 4 करोड़ का मुनाफा, 5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 26 करोड़ पे पहुंचता हुआ, इसीलिए कंफर्ट बढ़ रहा है। ट्रेडिंग का बेट 107-108 के टारगेट्स। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले दो स्टॉक्स पर बातचीत और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स, जिसमें एक है दीपक स्पिनर्स, जिसमें कल एक HNI की तरफ से 76,000 शेयर खरीदे गए 167 रुपए के प्राइस पे। स्टॉक कल 10% गिरा था, उसी गिरावट का फ़ायदा उठा के उन जाने माने HNIs ने इसमें ख़रीदारी की है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, एक बाउंस आ सकता है। और अंत में स्टॉक है सेल, क्योंकि स्टील में पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी उठापटक देखने को मिली, और सेल नतीजों के बाद करेक्ट भी हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है स्टील शेयरों में, तो सेल सबसे एप्ट लगता है, इसलिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आखिरी के दो स्टॉक्स हैं आईटी से जुड़े। अच्छा, आईटी आज फोकस में क्यों रहेगा? कल दरअसल एक्सेंचर नाम की, दोनों स्टॉक दिखा दीजिए स्क्रीन पर, एक्सेंचर की क्वार्टरली नंबर्स आए और क्या बढ़िया बीट थी, गाइडेंस को अपग्रेड करा। इस बात से समझिए मूड माहौल कैसे बदल रहा है। साल की जब शुरुआत हुई थी तो एक्सेंचर ने गाइड करा था 2 से 5% ग्रोथ, और कल जब Q3 नंबर्स आए तो 10 से 11% ग्रोथ की बात कर रहा है इस पूरे साल में। इस तरह से तस्वीर बदली आईटी कंपनीज की इस बीते एक साल में। मुझे लगता है पूरी आईटी पैक रडार पर रखिएगा, लेकिन ट्रेडिंग का मन तो दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो मिड कैप आईटी को बिलोंग करते हैं। पहला सैस्किन टेक्नोलॉजीज, बढ़िया मोमेंटम, साल के हाईज के आसपास आके खड़ा हुआ है और प्रीवियस हाईज को ब्रीच करने की तैयारी पे है। मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखेंगे। और अगला है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, और इसके साथ तो और भी कि कल बैंकिंग में यूएस में अच्छा उछाल, ये उसी को लार्जली सर्विस करने का काम करते हैं। अगर बैंक मजबूत है तो न्यूक्लियस का धंधा बेटर होता हुआ नजर आएगा। खैर, आज ट्रेडिंग का मन, दोनों स्टॉक्स के टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर। तो आईटी से नीरज जी ने शुरुआत करी थी, आईटी से मैं समापन कर रहा हूं।
क्विकली मेरी 10 की टीम स्क्रीन पे दिखा दीजिए। 10 में से लार्जली सारे के सारे बाय कॉल्स ही नजर आएंगे। और शुरुआत करी थी प्रमोटर्स की एक्टिविटीज को लेकर। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में प्रमोटर्स हमें पता था स्टेक बढ़ा रहे हैं 5% के आसपास। कल भाव आ गया 514 रुपए 25 पैसे, कल की क्लोजिंग से 12% प्रीमियम। यूनाइटेड ब्रेवरीज प्रमोटर्स का जो स्टेक बढ़ा है, हैनिकन ने जो स्टेक बढ़ाया है, मुझे लगता है वो इवेंट के बाद जितनी गिरावट आनी थी आ गई है अब एक्यूमुलेशन जोन में, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। हाँ, वीरू का बर्थडे भी है। GMR इंफ्रा बिकवाली करने का मान, क्योंकि रिसेंट तेजी में प्रमोटर्स ने अच्छी खासी एग्रेसिव सेलिंग करी है, 1,88,00,000 शेयर्स। वो डायग्नोस्टिक कंपनीज वापस रडार पर, न्यूरिका और BPL। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स अपने जबरदस्त Q4 के बाद रडार पर रखिएगा, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा, क्योंकि ये दूसरी या तीसरी बार शुमार हो रहा है पोर्टफोलियो है टीम में। बोरोसिल रिन्यूएबल्स, क्योंकि एनर्जीज पे फोकस, बड़ी थीम माना जा रहा है क्लीन एनर्जी। इकलौती कंपनी है सोलर ग्लास की मैन्युफैक्चरर इस देश की। पिंच हिटर के तौर पे था एवरेस्ट कैंटो, दूसरा क्वार्टर अच्छे शानदार नंबर्स के बाद एक ट्रेडिंग बेट। और 2 IT कंपनीज, एक्सेंचर ने आज मूड माहौल बदल दिया पूरे IT पैक का, सैस्केन और न्यूक्लियस को रखा है रडार पर। चलिए टीम पर नजर डालिए और यहाँ पे खरीदारी पे फोकस पूरा रखा गया है। 10 के 10 बल्लेबाज हैं और IT से शुरुआत की है। इन्फोसिस कल का ही खिलाड़ी था, 3% गेन दिया, तो आज भी मुझे लगता है अच्छी तेज़ी बनेगी। तो इन्फोसिस में ICICI बैंक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। इन दोनों के जो एरियाज हैं उस वहाँ से भी संकेत मिल रहे हैं, पॉजिटिव रहेगा। वेस्ट कोस्ट पेपर्स ने बहुत बढ़िया नतीजे दिए हैं और घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। टीटागढ़ वैगन्स में प्रमोटर बाइंग थी, इसलिए इसको टीम में शामिल किया था। जुबिलेंट इनग्रेविया और सूर्य रोशनी में भी प्रमोटर ग्रुप की बाइंग है, इसलिए इनको शामिल किया है। दीपक स्पिनर्स में एक HNIs ने खरीदारी की, इसलिए इनको यहाँ पे टीम में शामिल किया। लेकिन अशोक लीलैंड और ONGC ने तोड़फोड़ नतीजे पेश किए, बहुत ही अच्छे नतीजे हैं दोनों ही कंपनियों के, तो इसलिए इनको नतीजों के आधार पे यहाँ पे शामिल किया। और सेल में मुझे लगता है कि स्टील में एक बाउंस आ सकता है, तो सेल में खरीदारी कर सकते हैं।